नमस्कार साथियों, जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को परेशान किया जा रहा है नाना प्रकार से, मुझे लगता है एक बार और कांग्रेसी इंडी गठबंधन और ये विरोधी पक्ष वाले और एक प्रधानमंत्री बनाने का कार्य अपने हाथों में ले चुके हैं। साथियों, ठीक इसी तरीके से 2001 में जब गुजरात में मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जी को हटाकर गुजरात में कच्छ में आए हुए दंगा जो निवारण है या उसका जो सही तरीके से उसका जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पा रहा था, इसके चलते मोदी जी को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया। वो केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक साधारण से कार्यकर्ता स्वयंसेवक थे। साथियों, आरएसएस कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या नेता बनाने की का कारखाना नहीं है, लेकिन ये जरूर है वो ऐसे चरित्रवान, देशभक्त, धर्मभक्त, निष्ठावान, समर्पित ऐसे कार्यकर्ता शिला के रूप में बनाता है जिसको ज़रूरत पड़ने पर तराश कर उसमें से कोई भी नेता या कोई भी ऐसा धैर्यवान, ऐसा युग पुरुष बनाया जा सकता है। साथियों, लेकिन ये बनाता कौन है? ये बनाते हैं विरोधी, खास तौर पे कांग्रेस और इनके जैसे विचारधारा के लोग। नाना प्रकार का आरोप लगाकर, लांछन लगाकर, षड्यंत्र रचकर ये उस शिला में से एक ऐसा युग पुरुष, एक यशस्वी प्रधानमंत्री बना देते हैं। क्या क्या नहीं आरोप और क्या क्या नहीं षड्यंत्र झेला मोदी जी ने। गोधरा कांड में जब हुए दंगे, इसके अंदर गवाहों को गुमराह करके नए नए झूठे गवाह बनाकर तीस्ता सितलवाड़ ने जिस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत पूरे विश्व में बदनाम किया, यहाँ की यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन में वीज़ा उनको मना कर दिया गया। इस दर्जे का उनका मीडिया मैनेजमेंट था कि उन्होंने मोदी जी को बदनाम करके किसी भी तरीके से ऐसे एक कार्यनिष्ठ मुख्यमंत्री को हटाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। वहाँ के गुजरात के तब आईपीएस से संजीव भट्ट और डीवाईएसपी वंजारा जी, इन लोगों को भी मोहरा बनाकर अमित शाह जी और मोदी जी को उनका राजनीतिक जीवन समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। देखा जा रहा है इसी तरीके से एक कम संख्या वाले समाज से आने वाले देवेंद्र जी केवल 3% हैं महाराष्ट्र में, लेकिन मुख्यमंत्री पद पे जब से वो बैठे हैं तब से किसी को रास नहीं आ रहा है। खास तौर पे विरोधी पार्टियां, ऐसे सूडो सेक्युलर पार्टियां, नेता नाना प्रकार का षड्यंत्र और परेशानियां खड़ा करके झूठ फरेब का सहारा लेकर मुख्यमंत्री को एंगेज करके, उनको व्यस्त करके, उनको विकास के काम में जो लगे हैं उससे उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पहले कार्यकाल में और उसके बाद में ये जो अभी कार्यकाल चल रहा है 11 महीने का, 1 साल का, जिस तरीके से इन्होंने विरोधियों को नाको चने चबवाकर अपने ध्येय से न भटकते हुए, धैर्य को बनाए हुए इन्होंने जो हैंडलिंग किया है, जो मैनेजमेंट किया है, मराठा आंदोलन अभी हुआ, कई ऐसे आंदोलन को झेलते हुए उन्होंने अपनी सिद्ध किया है, उनकी क्षमता को सिद्ध किया है। बहुत छोटी आयु में वो महापौर बने, विधायक बने, अच्छा लंबा दीर्घ अनुभव लेके यहाँ पे आए हैं, तभी वो यहाँ इन सारी विरोधियों के चालों को समझते हैं और उसका सही समय पे सही जवाब देते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरीके से मोदी जी को परेशान करके प्रधानमंत्री बना दिया विरोधियों ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को भी प्रधानमंत्री बनाने का ये लोगों ने पूरा ठान ही लिया है। साथियों, जापान के प्रधानमंत्री ने अभी इस्तीफा दिया, उनकी पार्टी हार गई, लेकिन उसका एक भौकाल बनाकर ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे ट्रंप के टैरिफ की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, ताकि उसको समानता खींचकर मोदी जी को भी इस्तीफा देने के लिए एक तरीके से एक माहौल बनाने का
प्रयास किया गया। साथियों, कभी उम्र का हवाला देकर, कभी चोर चोर कहकर, कभी संविधान बचाओ कहकर यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष, विश्व के नेता मोदी जी को भी हटाने का ये लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो जान पड़ता है ये लोग मोदी जी को अजर अमर बना के ही छोड़ेंगे, विश्व का एक ऐसा नेता बना देंगे ये लोग निंदा करते करते कि वो सारे विश्व में पूजनीय हो जाए। साथियों, अभी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। इसके अंदर भी जिस तरीके से विरोधी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने प्रत्याशी को जिताएं, कामयाब तो कभी हो नहीं सकते, लेकिन अगर हम यानी भाजपा अपने क्रॉस वोटिंग, क्योंकि इसमें वीटो नहीं चलता है, कोई पार्टी वीटो नहीं जारी कर सकती, तो क्रॉस वोटिंग होने की संभावनाएं हैं। अगर भाजपा को अपने अपेक्षा से 10, 15 या 25 तक ज़्यादा मतदान मिल जाते हैं, तो अभी जो बिहार चुनाव में माहौल बनाया जा रहा है, चोर चोर गद्दी छोड़, इसके पहले संविधान बचाओ, उसके पहले जाति गणना, ये सारा भवकाल की हवा निकल जाएगी और विकास पुरुष मोदी जी के नीतियों को जनता का और जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त हो जाएगा और विरोधियों को मुंह पे जोरदार तमाचा पड़ेगा। साथियों, इसी उम्मीद से मैं आपसे विदा लेता हूं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।